दोस्तों किंग्स एकेडमी चंद्रपुर में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं हम अपने को आपको पार्ट 2 सो दैट का पार्ट 2 बताने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड एज वेल एज 10th and 12th एग्जामिनेशन। तो चलिए देखते हैं ये एक्चुअली में वैरायटी क्या है और कैसी होती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। ये क्या लिखा है? आप बोलेंगे 2 लिखा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो ये 2 नहीं लिखा है। आप ये क्या लिखा है? 2 बराबर है। क्या लिखा है ये? 2 और जब ये आप सीख जाएंगे तो इसको कंट्रोल कीजिएगा। क्या होता है, आप बहुत अच्छा सीख जाएंगे। लेकिन अगर आपको बोलने में कंट्रोल नहीं रहेगा और आपने घर में जाके मम्मी ने पूछा हाँ बेटा सर ने क्या पढ़ा है, तो आप बोलेंगे 2, तो फिर मम्मी बोलेगी तो आप थोड़ा सा बी केयरफुल व्हाइल स्पीकिंग समथिंग। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए 2 का यूज देखिए, बहुत ही कंट्रोल कीजिएगा। क्या नाम, इसको क्या पढ़ेंगे हम? 2 ओके। Whenever suppose in an English sentence, suppose if you get 2 and 2, it gives negative meaning, right? तो इसका मीनिंग जब भी होता है तो नेगेटिव होता है। और यहां पर हम आपको एक खास बात बताएंगे। तो जब भी सेंटेंस 2 रहेगा तो समझ लीजिएगा वहां पर आपको कभी नॉट नहीं दिखेगा, लेकिन अपने आप में वो नेगेटिव होते हैं। अब ये बहुत ही आसान मैं आपको करके दे रहा हूं। तो पहले 2 की जगह क्या लगाना फ्रेंड्स? सो। और दूसरे 2 की जगह लगाना है यहाँ पर राइट। ठीक है, तो ये पहले 2 की जगह हो गया सो और ये 2 की जगह हो गया दैट। अब मैं आपको एक बहुत शानदार ट्रिक्स बता रहा हूँ, देखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर लिखेंगे आप सबसे पहले इज, एम, आर, कैन नॉट, और यहाँ पर लिखेंगे वाज, वर, कुड नॉट। ये आपके लिए एक मैं ₹1,00,000 का नोट्स बना के दे रहा हूँ फ्रेंड्स। कभी भी आप देखिएगा, बहुत सी एग्जाम में ये क्वेश्चन हमका मिलता है। पहला जो वैरायटी था तो उसमें आपको, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी इजी क्वेश्चन नहीं आते और कभी कभी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं आते। तो चलिए, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको इजी टू डिफिकल्ट लेके जाऊंगा, लेकिन हमारे यहाँ का कोई भी सेंटेंस कभी भी डिफिकल्ट नहीं होता। आप कैसा भी सेंटेंस ले आइए, हम उसको सॉल्व कर देंगे और हम आपको इतना परफेक्ट कर देंगे कि आपको देखते सी क्वेश्चन का आंसर आएगा, किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। चलिए शुरुआत करते हैं। ही इज टू पुअर टू पे हिज ट्यूशन फी। रिमूव 2। चलिए आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, होता क्या है कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं 12th के एग्जाम में, आप जब भी देखिए क्वेश्चन कैसा रहेगा, ही इज टू पुअर टू पे हिज ट्यूशन फीस। ठीक है, और ब्रैकेट में लिखा रहेगा रिमूव 2। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, जब भी रिमूव 2 बोलेगा तो एक 2 नहीं जाएगा, उसके साथ दूसरा भी 2 जाएगा। जैसे हम कभी भी घर से बाहर निकलते हैं, चप्पल या जूते पहन के निकलते हैं, तो केवल एक पैर में पहनते हैं क्या? नहीं, हम दोनों पैर में पहनते हैं ना। वैसे ही जैसे एक साथ दोनों आएंगे और एक साथ जाएंगे। अगर ये 2 हटेगा तो ये भी 2 हटेगा, ये आएगा तो ये भी आएगा, दोनों साथ साथ में चलते फ्रेंड्स। whenever in any sentence, suppose if you get 2 and 2, it gives negative meaning। चलिए मैं आपको इसका ट्रांसलेशन बता दूं छोटा सा। He is too poor to pay his tuition fee। वह बहुत ज्यादा गरीब है और फीस नहीं चुका सकता है। आ गया? नहीं, वह बहुत ज्यादा गरीब है और फीस नहीं चुका सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक ट्रिक्स बता दूं, तो उसमें क्या करना है आपको, ये 2 और वो 2 के नीचे अंडरलाइन कर लो। ये शॉर्टकट ट्रिक्स है। और ये 2 की जगह क्या हो जाएगा? सो, और ये 2 की जगह दैट। चलिए शुरुआत करते हैं। ही इज, ये 2 की जगह सो, ही इज सो पुअर दैट। और फ्रेंड्स दैट के बाद कभी भी याद रखना, दैट के बाद सब्जेक्ट लगाना है। एक बात ध्यान देंगे यहाँ पर, ये 2 के बाद में V1, ये 2 के बाद में V1 मिलेगा आपको, गारंटेड है। सेकेंडली दैट के बाद, हम यहाँ पर दैट लिख रहे हैं, दैट के बाद आपको सब्जेक्ट रिपीट करना है। सब्जेक्ट कहाँ पर है? ये सामने दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको फिर से हम लिख देंगे कि। अब सबसे खास बात देखिए, बहुत ध्यान से समझिए, एक बार आपको समझ में आएगा, जिंदगी में नहीं भूलेंगे। अब अगर सेंटेंस में
अगर सेंटेंस में इज एम आर है तो यहाँ पर नोट लिखा हुआ, ध्यान से देखिए, इज एम आर। सेंटेंस में अगर इज एम आर रहा तो हमको आंसर में क्या लगाना है, वहां पर कैन नॉट लगाना है। तो यहाँ पर इज एम आर मिल गया है तो दैट के बाद क्या लगाएंगे हम, इज एम आर है तो क्या लगाएंगे, कैन नॉट। दैट ही कैन नॉट पे हिज ट्यूशन फी। बहुत ही आसान हो गया आंसर। पहले क्वेश्चन का मीनिंग देखते हैं। वह बहुत ज्यादा गरीब है, मीनिंग ट्रांसलेशन देखिए, वह बहुत ज्यादा गरीब है और फीस नहीं चुका सकता है। और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, वह इतना ज्यादा गरीब है कि वह फीस नहीं चुका सकता है। देखो यहाँ पर नेगेटिव आ गया, ये टू में यहाँ पर नेगेटिव आ गया और यहाँ पर हमारा नेगेटिव आ गया। अब यहाँ पर सेंटेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए एक सेंटेंस और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ही वॉज टू वीक टू वॉक। अब कभी भी ध्यान रखिएगा, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि जब भी कोई भी कैसा ही पैटर्न रहे तो वो नोट्स आप पहले यूज कर लेना। टू अंडरलाइन कर लेना और ये टू की जगह क्या लगाना है आपको, सो लगाना है और ये टू की जगह दैट लगाना है। टू के बाद V1 रहेगा, टू के बाद V1 है और दैट के बाद हम जब दैट लगाएंगे उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा। तो ये नोट्स आपको ध्यान रखना। सबसे पहले इज एम आर रहेगा तो आंसर में कैन नॉट आएगा, और वाज वर है तो कुड नॉट आएगा। तो हमारे सेंटेंस में फिलहाल वाज मिल गए। यहाँ पर देखते हैं आंसर कैसा बनेगा। ही वाज, ये टू की जगह क्या हो जाएगा, सो। ही वाज सो वीक और ये टू की जगह दैट। ही वाज सो वीक दैट के बाद सब्जेक्ट लगाना ना भूले। डोंट फॉरगेट टू यूज हियर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा अपने को, सेंटेंस के शुरू मिलेगा। अगर ही लिखा है तो ही लिख दो, शी लिखा है तो शी लिख दो। यहाँ पर लिख दिया हमने ही और दैट के बाद में ही सब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद आपको कैन नॉट नहीं तो कुड नॉट लगाना है। अगर नहीं लगाएंगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हम बस एक ही लाइन याद रखो, इज एम आर है तो कैन नॉट लगेगा और वाज वर है तो कुड नॉट लगेगा। ठीक है फ्रेंड। तो ही वाज सो वीक दैट ही, यहाँ पर हमको वाज दिख रहा है तो वाज या वर रहा तो क्या लगाएंगे हम, कुड नॉट। ही कुड नॉट वॉक। इसका ट्रांसलेशन समझ लेते थोड़ा सा। He was too weak to walk। वह, इसका मीनिंग समझ लेते आखिर टू का मीनिंग होता क्या है। वह बहुत ज्यादा कमजोर है और चल नहीं सकता। आप पहले सेंटेंस में ऐसा नहीं बोल सकते कि वह बहुत ज्यादा, वह इतना कमजोर था, ऐसा नहीं बोल सकते। वह बहुत ज्यादा कमजोर था और चल नहीं सकता था। देखो नहीं आ गया, मैंने आपको पहले बताया टू आया तो वहां पर नहीं शब्द रहेगा, नेगेटिव में है, अपने सेंटेंस नेगेटिव है। अपना आंसर हो जाएगा ही वॉज सो वीक। वह इतना ज्यादा कमजोर था कि वह चल नहीं सकता था। क्लियर हो गया। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, एक खास बात देखिएगा, अभी मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो है लिविंग। यहाँ पर भी अलग अलग नंबर है आपको, लिविंग, नॉन लिविंग, ऐसे 3 4 5 6 वेराइटीज मिलने वाली है। तो पहला आपने जो पढ़ा है वेरी की जगह आपने क्या किया, वेरी को हटाकर सो लगा दिया, ओके हो गया। सेकेंड वेराइटी में आप देख रहे हैं कि टू की जगह सो और दैट आ गया है। ठीक है, इसका नाम जो हमने दिया है लिविंग। ठीक है, नंबर 3 जो है तो 3 पार्ट में हम पढ़ेंगे फुल नॉन लिविंग। अभी जैसे हम लिविंग पढ़ रहे हैं तो आप देखिए यहाँ पर भी लिविंग है और यहाँ पर भी लिविंग आ रहा है, आंसर में आएगा अपने लिविंग। पार्ट 3 में पढ़ेंगे नॉन लिविंग पढ़ेंगे। जब नॉन लिविंग जब पढ़ेंगे तो उसमें थोड़े से चेंजेस आएंगे। ठीक है, लिविंग का अलग पार्ट रहेगा हमारा, नॉन लिविंग का अलग पार्ट रहेगा और एक ही सेंटेंस में लिविंग नॉन लिविंग दोनों रहेंगे तो उसके भी नोट्स कुछ अलग ही चलेंगे। तो एक नोट्स को ध्यान दीजिएगा और मेरी बात को नोट कीजिएगा, आपको भरपूर फायदा मिलेगा इसका। और एग्जाम में आप ध्यान दीजिए कि जब भी 10th 12th का एग्जाम होता है और उसमें जो खास बातें जो होती है, अगर आपका इंप्रेशन अच्छा आना चाहिए तो सबसे पहले आपकी ग्रामर, यू मस्ट बी गुड एट ग्रामर, आपकी ग्रामर बहुत अच्छी होनी चाहिए। सेकेंडली PR, पर्सनल रिस्पॉन्स, इसके जो क्वेश्चन अगर आपके बहुत अच्छे आप लिख सकते हैं
मैं जल्दी ही आपको बताऊंगा हाउ टू राइट पर्सनल रिस्पॉन्स। पर्सनल रिस्पॉन्स की जो क्वेश्चन है कैसे लिखना है उसका आइडियाज मैं आपको बहुत जल्दी ही बताने वाला हूँ। तो फिलहाल एक ग्रामर का एक नंबर देख लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं। और मैंने आपको बार बार बताया कि टू एक हटाओ बोलेगा तो एक नहीं हटाना, हटेंगे तो दोनों। जैसे हम शूज़ पहनते हैं तो दोनों शूज़ एक साथ पहन के जाते हैं कि एक पैर में पहन के चले जाते हैं क्या, नहीं जाते ना, हाँ वैसे ही। तो ये टू आएगा तो एक साथ और जाएगा तो एक साथ। चलिए आंसर देखते हैं यहाँ पर। ही वॉज, ये टू की जगह हो गया आपका सो, ही वॉज सो स्टूपिड दैट, दैट के बाद में सब्जेक्ट आ गया ही के बाद में क्या आएगा, यहाँ पर वाज लिखा है, वाज या वर्ब लिखा रहा तो कुड नॉट आएगा। दैट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, क्लियर हो गया। मीनिंग समझ लेते। ही वॉज टू स्टूपिड टू अंडरस्टैंड, वो बहुत ज्यादा स्टूपिड था और समझ नहीं सकता था। ही वॉज सो स्टूपिड, वो इतना ज्यादा स्टूपिड था कि वह समझ नहीं सकता था। वन मोर क्वेश्चन नंबर 4 हियर। रमेश वॉज सो वीक, रमेश बहुत ज्यादा कमजोर था और इंग्लिश नहीं पढ़ सकता था। नहीं हमेशा आएगा टू टू वाले सेंटेंस में। क्या हो जाएगा अपना आंसर, रमेश वॉज सो वीक, कभी भी टू टू के नीचे सो आ गया, ठीक है। रमेश वॉज सो वीक दैट, दैट के बाद में रमेश एक बार लिख चुके तो उसका प्रोनाउन आएगा ही, और चूंकि यहाँ पर लिखा है वाज, वाज लिखा तो क्या आएगा, कुड नॉट, ही कुड नॉट रीड इंग्लिश। रमेश बहुत ज्यादा कमजोर था और इंग्लिश नहीं पढ़ सकता था। हमने बनाया रमेश वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट रीड इंग्लिश। रमेश बहुत ज्यादा रमेश इतना ज्यादा कमजोर था कि वह इंग्लिश नहीं पढ़ सकता था।